कुरुक्षेत्र की धरती, चारों ओर रणभेरी बज रही थी। हजारों रथ, लाखों योद्धा और असंख्य हथियार तैयार थे। पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे। उस रणभूमि में अर्जुन का रथ बीचों बीच खड़ा था। रथ पर सवार थे अर्जुन और सारथी थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ने सामने देखा, अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म, अपने भाई और रिश्तेदार सब दुश्मनों की सेना में खड़े हैं। यह देखकर अर्जुन का हृदय द्रवित हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे। उसने धनुष गांडीव नीचे रख दिया और कहा, माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही गुरु, अपने ही बंधु बांधवों का वध कैसे करूं? राज्य, धन, वैभव, इन सब से बड़ा मेरे लिए परिवार है। यदि इन सब की हत्या करनी पड़े तो ऐसा राज्य मेरे किसी काम का नहीं। अर्जुन का मन विषाद से भर गया। वह मोह और करुणा में डूबकर युद्ध से पीछे हटने लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वह जानते थे कि यह केवल अर्जुन का संशय नहीं, बल्कि हर इंसान का जीवन संघर्ष है। अर्जुन, यह मोह है, यह दुर्बलता है। तुम्हें अपने धर्म का पालन करना होगा। एक क्षत्रिय का धर्म है अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम धर्म के पक्ष में खड़े रहो। कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा और शरीर का भेद समझाया। अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। फिर शोक क्यों करते हो? अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसके मन से धीरे धीरे भय दूर हो रहा था। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर कभी नहीं। तू कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। यदि तू कर्म से भागेगा तो अधर्म बढ़ेगा। और याद रख, कर्म करना ही जीवन का सार है। निष्काम भाव से कर्म करने वाला ही सच्चा योगी है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कर्म करते समय मैं कर रहा हूं, यह भाव छोड़ देना चाहिए। मनुष्य केवल ईश्वर का साधन है, सब कुछ उस परम शक्ति से होता है। कृष्ण ने अर्जुन को योग का रहस्य समझाया। योग का अर्थ है संतुलन, न तो अति भोग में फंसना, न अति त्याग में। जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में संभाव रखता है, वही सच्चा योगी है। कृष्ण ने अंत में भक्ति का महत्व बताया। अर्जुन, यदि तू मुझे पूरी तरह से समर्पित कर दे, अपने मन, बुद्धि और आत्मा को मुझे अर्पित कर दे, तो मैं तुझे मोक्ष प्रदान करूंगा। तुझे किसी बात का भय नहीं रहेगा। जो मेरा नाम लेता है, मेरा ध्यान करता है, वह कभी नष्ट नहीं होता। कृष्ण के उपदेश ने अर्जुन की आंखें खोल दी। वह समझ गया कि उसका कर्तव्य युद्ध करना है। उसने हाथ जोड़कर कहा, माधव, अब मेरे सारे संशय दूर हो गए हैं। आपके वचनों से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब मैं युद्ध करूंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। अर्जुन ने पुनः गांडीव उठा लिया। उसके मन में अब कोई भय नहीं था। श्री कृष्ण का गीता उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए था। गीता हमें सिखाती है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। जीवन में संतुलन और संभाव रखो। सच्ची भक्ति और समर्पण से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें बताती है कि कठिनाइयों में घबराना नहीं चाहिए। मोह, भय और शंका को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। हर स्थिति में निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्ची साधना है। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने महाभारत के समय थे। इसीलिए इसे मानव जीवन का मार्गदर्शन कहा गया है। ऐसी ही धार्मिक कहानियां, रहस्य और जीवन की प्रेरणा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब भी कोई नई कथा या रहस्य हम आपके लिए लेकर आएं, तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में हमें जरूर बताइए, आपको गीता का कौन सा उपदेश सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा।